सूचना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। विधायक श्री नलिन बाबू, मंचासीन झारखंड विधानसभा के मजबूत स्तंभ और हम सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी, मंचासीन अनुभवी जन मुद्दों से सरोकार रखने वाली माननीय विधायक महोदया आदरणीय सीता सोरेन जी, मंचासीन माननीय विधायक और अपनी बातों से दमदार उपस्थिति जताने वाले लिट्टीपाड़ा भाई दिनेश विलियम मरांडी जी, कम ही समय में दुमका की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले दूरदर्शी सोच व दमखम को दिखाने वाले, वैसी योजनाएं जो भविष्य में कायाकल्प करेगी, उस सोच को धरातल पर लाने वाले माननीय विधायक श्री वसंत सोरेन जी, मंचासीन जिला परिषद की अध्यक्ष महोदया मैडम जॉयस बेसरा जी, जिन्होंने अपने आप में अपने विचारों से और कर्मों से पूरे जिले के जनता पर अमिट छाप छोड़ी है, और इनके साथ जिला परिषद के उपाध्यक्ष ओजस्वी वक्ता श्री सुधीर मंडल जी, हम सबके बीच लोकप्रिय कमिश्नर साहब डाडेल साहब, जिले के उपायुक्त महोदय डोडे साहब, उप विकास आयुक्त महोदय श्री अभिजीत सिन्हा जी, पुलिस अधीक्षक महोदय खेरवार साहब, और यहाँ के तेज तरार हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ साहब, मंचासीन हम सबके बड़े भाई वरिष्ठ नेता श्री श्यामल किशोर सिंह जी, श्री शिवा वास्की जी, श्री महेश राम चंद्रवंशी जी, श्री अमरेंद्र यादव जी, सलाम भाई और अन्य सभी साथी सहयोगी बंधुओं, सुदूर क्षेत्र से आई हुई हमारी दीदियां, युवा साथियों, भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के सभी बंधु बांधव, और सामने और सहित जहां तक नजर जा रही है, इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हुए सभी श्रोतागण, गणमान्य अतिथिगण, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नगर के प्रबुद्ध नागरिकगण और आप सभी साथियों, मैं इस कार्यक्रम में जो बातें हुई उससे अलग कुछ बातें अपने अनुभव को और जो कभी आपने लिखा, आपने पढ़ा, आपने सुना, उन बातों का जिक्र करना चाहूंगा। जब गठबंधन को जनमत मिला
हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सरकार का गठन होने वाला था। 29 तारीख को 2019 में, यही दिसंबर महीना था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेने वाले थे, तो सभी तकरीबन प्रेस ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सब ने अपने अखबारों में प्रमुखता से या फिर टीवी में पट्टियों से ये न्यूज चलाया, जो सच भी था, कि खजाने खाली। क्या हेमंत सरकार जनमत का सम्मान कर पाएगी? हेमंत सोरेन के सामने बहुत बड़ी चुनौती, इस गठबंधन की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती। और सच है कि खजाने खाली थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सभी साथियों का इरादा बुलंद था। और फिर हमने पहली विधानसभा सत्र को देखा, पूरा सत्र भी नहीं चला पाए, सडन डाय का स्थिति आ गया, पूरा विश्व ठहर गया था, और उससे भारतवर्ष भी अछूता नहीं था, झारखंड भी अछूता नहीं था। कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह फैल गई और सब कुछ अचानक ठप पड़ गया, और उसका आगोश तकरीबन 2 सालों तक रहा। कोरोना 1, कोरोना 2 काफी भयावह स्थिति था, और आज भी हम उसका प्रकोप झेल रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर परसों बहुत बड़ी क्षति अपने जीवन में पाई। वो कोरोना का ही साइड इफेक्ट था। और वैसी परिस्थिति में अभी प्रदीप बाबू बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस हिम्मत से काम करना शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन दुमका की धरती पर बस हो चुका है। कुछ ही क्षणों में वो आप सबके बीच मौजूद होंगे। मैं उपस्थित जनसमूह से आग्रह करना चाहूंगा कि उनकी बातों को सुने। यहां पर हमारे प्रेस मीडिया के सभी साथी हैं। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, हो भी क्यों नहीं। दुमका जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पर प्रशासन ने सरकार द्वारा संचालित 5308 योजनाओं, 5308 योजनाओं जो दुमका जिला के विभिन्न प्रखंडों से जुड़ा हुआ है, नगर से जुड़ा हुआ है, और कुल 835 करोड़ की लागत से 5308 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और हम सभी माननीय की उपस्थिति में होना है। इतनी बड़ी सौगात शायद ही कभी हमने देखा हो। और उसके साथ ही 50 वैसी योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन भी किया जाना है, जिसकी लागत लगभग 200 करोड़ है। 199 करोड़ 38 लाख है। ये दुमका जिला के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मी सबको इन कार्यक्रमों को जो सरकार की है धरातल पर उतारने के लिए धन्यवाद देता हूं, और साथ ही सभी संबंधित माननीय विधायक को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के लिए इन योजनाओं की अनुशंसा की है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होना है। हम सबको आभार व्यक्त करते हैं
और इस अवसर पर सबका अभिनंदन करते हैं। हेमंत सोरेन जी ने वो कर दिया जो लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। आज जिला प्रशासन ने जो आंकड़ा प्रेस मीडिया के लिए, मंचासीन अतिथियों के लिए रखा है, उस आंकड़े को जरा आप गौर से देखेंगे तो नजर आएगा कि सर्वजन पेंशन योजना जिसकी बात कर रहे थे, उसमें आज दुमका जिला में कुल पेंशनधारी 1,80,416 है कल के डेट तक। आज हो सकता है विभिन्न शिविरों में, जो पूरे जिला में कहीं कहीं किसी पंचायत में लग रहा है, किसी का 60 वर्ष हुआ होगा तो आज ही उसका पेंशन स्वीकृत हो रहा होगा, तो ये आंकड़े बढ़ भी गए होंगे। लेकिन जो आंकड़े दिए गए कल तक के 1,80,416, उसमें से ये जो कार्यक्रम चल रहा है और इसके चलते जब सर्वजन पेंशन योजना की घोषणा हुई थी, इन 1,80,416 में से 1,22,699 लोगों का पेंशन इस घोषणा के बाद हुआ। मतलब ये योजना नहीं आया था तो 1,22,000 लोग लगभग दर दर ठोकर खा रहे थे। लोगों की उम्र बीत जाती थी, दुनिया छोड़ जाते थे, पेंशन नहीं मिलता था। अभी 4 दिन पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के परवलडी गांव गया था। एक व्यक्ति सीठू मेहता जी 92 साल उम्र था उनका। तो हमने जिज्ञासा की कि आपका उम्र यदि 92 है तो आपका बेटा बेटी का उम्र कितना है? तो बताया कि किसी का 68 है, किसी का 65 है, किसी का 62 है। मैंने कहा फिर सबको पेंशन मिलता है, क्या हाल है, हम देखें अपने पेंशन योजना की क्या धरातल पर प्रगति है। उन्होंने कहा बेटा मुझको भी पेंशन मिलता है, मेरे पत्नी को मिलता है, मेरा बेटा नुनलाल को मिलता है, उसकी पत्नी को मिलता है, मेरी बेटी जमुना को मिलता है, उसके पति को मिलता है, मेरी बेटी लक्ष्मी को मिलता है, और उसके पति इस दुनिया में नहीं है, नहीं होते तो शायद उसको भी मिलता। तो एक ही परिवार में इतने लोगों को पेंशन मिला। हमने कहा क्या बाबा आप क्या कहना चाहेंगे? बोला एक फर्क हमको महसूस हुआ है, मुझे पेंशन स्वीकृत कराने में चक्कर काटते काटते 88वें साल में मेरा पेंशन हुआ। 28 वर्षों तक मुझे पेंशन का इंतजार करना पड़ा। लक्ष्य कम होता था, आवेदक कई हजार गुना ज्यादा होते थे। बेचारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, माननीय विधायक, उपायुक्त महोदय करे तो करे क्या? किसी का होता था और कई हजारों का नहीं होता था। मैंने कहा ना, ये आंकड़े 1,22,699 ये बताते हैं कि ये योजना नहीं आती तो इतने लोग आज भी चक्कर काट रहे होते। तो उन्होंने, उस बुजुर्ग ने कहा, मेहता जी ने, कि हमें 28 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन मेरे बेटी को 60 साल पूरा होते कुछ ही दिन का इंतजार करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अब आने वाले पीढ़ी को
28 साल क्या 28 दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसको बुढ़ापे की लाठी मिल